प्यारे दोस्तों, मैं ऋतिक, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आप सभी के समक्ष डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 के जीईएस पेपर का आंसर की लेके आया हूँ। जो पेपर 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ग्रुप ए और ग्रुप बी का, उसके जीईएस क्वेश्चन का 100 के 100 क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही आंसर की आप लोगों के बीच लेके आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आंसर बताने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक निश्चित रूप से करें। तो आइए बिना समय गंवाए हुए डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 जीईएस जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज पेपर कोड जो आपका यूजी थर्ड था, जीईएस आर्ट सेक्शन का जो 14 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिनका ऑनर्स ग्रुप ए और बी था, उस क्वेश्चन का आज हम आंसर आप सभी को बताने वाले हैं एक एक करके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है। मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। आंसर जो मैं बोलूंगा वो सही होगा। जो इसमें टिक लगा हुआ है उस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जिनका क्वेश्चन है हो सकता है उन्होंने कुछ क्वेश्चन में गलत भी टिक लगाए होंगे। तो जो मैं बोलूंगा वही आंसर सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वह था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है, तो डी इसका सही आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अपने जो आंसर होगा क्वेश्चन का उसमें आप अपना टिक लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा आपको कितना सही हो रहा है। जितना सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है आपको। कौन उदाहरण है ये नहीं, बल्कि कौन उदाहरण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव मंडल आगार जो है इसका उदाहरण नहीं है। इंग्लिश दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर वही है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज हो रहा है। अगर हिंदी में ए है तो इंग्लिश में भी ए ही होगा, आप देख लीजिएगा अपना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू। हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी का उदय होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जहां से प्रारंभ होती है उस जगह को हम मानसरोवर कहते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला लौह इस्पात कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो धान के फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो डी इसका सही उत्तर है। वैश्विक तपन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो केवल चक्रपात, केवल तूफान, केवल बवंडर, इन तीनों की ही बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी को पता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। अब तक हमने 9 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आप अपने क्वेश्चन शीट में भी देखते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। जो गलत है उसे करेक्ट कीजिएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग जो है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो ए इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट, हाँ एक और बात, अगर आपके क्वेश्चन में लगा कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा, हम उसे सुधार लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र संबंधित है तो ऋग्वेद से संबंधित है, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संस्थापक थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभ देव हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन? तो ए ऋषभ देव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? तो जो 30 से 40 डेसिबल होता है ना, यह एक नॉर्मल डेसिबल होता है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सी इसका सही उत्तर है। 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का स्रोत है तो ये सभी ही वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका भी डी सही उत्तर हो जाएगा, 18 का डी। नेक्स्ट, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर हैं। टीम इंडिया की जो क्रिकेट टीम होती है उसके खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो 11 होता है, सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1991 से 1956 पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल था, तो ए इसका सही उत्तर। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत है, जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस देश से एडॉप्ट किया गया या किस देश के प्रेरणा स्रोत पर रखा गया है? तो वो आयरलैंड है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है तो डेयरी से, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सीटेड? तो जेनेवा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है? तो कपास को हम वाणिज्यिक फसल मानते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रगान, जो हमारा राष्ट्रगान है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो बी इसका सही उत्तर है। किसने भारत भारती पुस्तक लिखी? तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती पुस्तक लिखी थी, तो बी ए इसका सही उत्तर है। 27 का ए मैथिली शरण गुप्त। 28 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विद्यालय है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जैसा कि आपको पता होगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल के सबसे निचली परत को, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, जो कि ऑप्शन में दिए हुए सभी से बड़ा क्षेत्र है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है तो सामाजिक विकास पे आधारित है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा महादेश सबसे बड़ा है? तो एशिया महादेश सबसे बड़ा है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया, इसके लेखक हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में जो 1906 ईस्वी में हुआ था, वहां प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को चीन में स्थापित किया गया था। विच बैंक हैज बी एस्टेब्लिश्ड इन चाइना बाय ब्रिक्स कंट्रीज? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो बी इसका सही उत्तर है। मोबाइल चार्जर होता है तो एक अपचाई ट्रांसफॉर्म होता है, तो डी इसका सही उत्तर है, 41 का डी। 42, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो डॉल्फिन का जो दिमाग होता है वह उसके शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है, तो सी इसका सही उत्तर है, 43 का सी। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, बी इसका सही उत्तर है। आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, सी इसका सही उत्तर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी कोच को। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? तो भौतिकी, रसायन और शांति, ये तीनों ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 48, WBC संक्षिप्त नाम है, तो WBC जो है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का जो संक्षिप्त नाम है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से एनीमिया होती है। इसे वैसे आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से एनीमिया हो रही है, तो ए इसका सही उत्तर है। अब तक हमने कुल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप अपने क्वेश्चन जो है उससे आंसर मिलाते रहिएगा और कितना सही कितना गलत हो रहा है ये भी आप काउंट करते रहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डी इसका सही उत्तर है। बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, तो ए इसका सही उत्तर। होम रूल लीग के संस्थापक थे, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ जगह आप देखिएगा तो होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक भी दिखा रहे हैं और एनी बेसेंट भी अलग अलग भी दिखा रहे हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
आर्य समाज के संस्थापक थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, तो ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है, तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, तो डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन द सिटी ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है, तो रोम को हम द सिटी ऑफ पोप के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए उत्तर सही है। और क्वेश्चन नंबर 57 का भी यही उत्तर सही है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है तो समृद्ध औद्योगिक विरासत के लिए, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को हम सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, तो बी इसका सही उत्तर है। ललित कला अकादमी स्थापित हुआ था 1994 को। किस राज्य से लावनी लोक नृत्य संबंधित है, तो महाराष्ट्र से लावनी लोक नृत्य संबंधित है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगे ठोस में नहीं चल सकती, डी इसका सही उत्तर है। इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये दो जगह दो आंसर है। नेक्स्ट, नैनोफ्लंग संबंधित है, तो एक छोटे से सुनने का यंत्र है, तो बी इसका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की, तो 1905 ईस्वी में। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, तो यह गाय से रिलेटेड है, तो सी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ। और क्वेश्चन नंबर 66 भी है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह, ये भी आप जानते ही हैं, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी कोहिमा आप सभी को पता होगा। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार, तो डी इसका सही उत्तर है। और डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो नागपुर के संतरे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो डी इसका सही उत्तर है। अब तक हमने 69 क्वेश्चन को कवर किए हैं, उम्मीद है बहुत जल्द इसे कवर करेंगे पूरा। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ए इसका सही उत्तर है। CNG संक्षिप्त नाम है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त का समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है, ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 73 है, भूकंप की तीव्रता और झटकों की तीव्रता आमतौर पर डैश पर बताती है, तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, बी इसका सही उत्तर है। अब तक हमने 73 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो बी इसका सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये आनुवांशिक रोग होते हैं, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिक सत्व का अंकलन मिलता है, को कन्हेरी गुफा में, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो माल्टोज होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं, तो जेकाल जो होता है उसमें खूर नहीं पाया जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उन्हें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया गया था, नोबेल प्राइज। कोलकाता शहर किस नदी पर अवस्थित है, तो हुगली नदी पर कोलकाता शहर अवस्थित है।
ऑन विच रिवर कोलकाता सिटी इज लोकेटेड, तो हुगली, सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो आई की जो विषमता है उसे हम लॉरेंज वक्र द्वारा मापते हैं, तो डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया, तो UNDP के द्वारा किया गया था, तो ए इसका सही उत्तर है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यह संजय वारू इसके राइटर है, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 84, किस राज्य में ग्रामीण मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। वैसे उत्तराखंड में है, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है, तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, सी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 86, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग जो है वहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती है, उससे देवप्रयाग से आगू हम सिर्फ गंगा नाम से ही बुलाते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन का घर है, तो गंगा को हम ताजे पानी का डॉल्फिन का घर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, बी इसका सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से कौन जननायक के रूप में जाने जाते थे, तो कर्पूरी ठाकुर को हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, तो बी इसका सही उत्तर है, 90 का 20। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी की समाधि स्थल अवस्थित है, तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट में अवस्थित है, तो सी इसका सही उत्तर है, 91 का सी। 92 का डी, शिव कुमार शर्मा संबंधित थे, तो संतूर से संबंधित थे, ये संतूर वादक थे, तो डी इसका सही उत्तर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है, तो ए इसका सही उत्तर है। और बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को, तो सी इसका सही उत्तर है, 94 का सी, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहू नृत्य संबंधित है, तो बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है, ए इसका सही उत्तर है। और कुतुब मीनार अवस्थित है दिल्ली में, ए इसका सही उत्तर है। और 97 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागरीय, जो महासागर है उसी को हम सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र मानते हैं, तो ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 98 है, अकबर संबंधित है, तो अकबर मुगल साम्राज्य के संबंधित है, तो 98 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब सिर्फ 2 ही सवाल बचे हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल जो सम्राट थे उसके संस्थापक थे, तो उसके संस्थापक बाबर थे। और लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का कि फाहिमा किस शासक से संबंधित थे, तो फाहिमा चंद्रगुप्त सेकेंड से, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। फाहिमा वाज रिलेटेड विथ विच रूलर, तो चंद्रगुप्त सेकेंड। इस तरह से हमने कुल 100 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा तो आपका कितना सही हुआ है। 1-2 में डाउट है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन में डाउट है। उसके बाद 98 के 98 क्वेश्चन राइट में आपको आंसर बताया हो, किसी भी हालत में इसका आंसर गलत नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका सही हुआ होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनका भी एग्जाम 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ये उसका क्वेश्चन था जो ऑनर्स पेपर ग्रुप और ए और बी का एग्जाम हुआ था। अगर आप बाकी ग्रुप का क्वेश्चन उसका आंसर चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन का अच्छे तरह से फोटो खींचिए और हमारे टेलीग्राम पे उसे भेज दीजिए, हम उसका भी आपको आंसर करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको हर खबर
हर नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती है। जिसका मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूँ वो भी वहाँ पे अपडेट में कर देता हूँ, क्योंकि समय की उतना नहीं रह पाता जिसके कारण हम सभी मैटर पे आपको वीडियो उपलब्ध कराएं। तो जिनका नहीं बना पाता हूँ मैं अपडेट निश्चित रूप से टेलीग्राम पे आपके लिए कर देता हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी सोशल अकाउंट है उनसे भी जुड़ने की अगर आपको इच्छा हो तो निश्चित रूप से जुड़िएगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। अपना ख्याल रखिए। आप लोगों का एग्जाम समाप्त हो चुका है तो कुछ दिन के लिए रिलैक्स हो जाइए। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए नोटिस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप उसके लिए किसी भी प्रकार का टेंशन में नहीं रहिए। आपका एग्जाम अच्छा ही गया है। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।